नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। परमेश्वर का आशीर्वाद और उसे लौटाने का महत्व। जीवन में कई बार हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब परमेश्वर की कृपा है। हम अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अपने धन का एक हिस्सा परमेश्वर को लौटाना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करने का एक तरीका है कि सब कुछ वास्तव में उनका है। भजन संहिता के 50वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि इस संसार का सच्चा मालिक परमेश्वर है और हम तो बस उसके प्रबंधक हैं। जिस प्रकार एक प्रबंधक को अपने मालिक के धन की देखभाल करनी होती है, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी और ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है, तो हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव उमड़ता है और हम स्वेच्छा से उसे वह लौटाना चाहते हैं जो उसका है। व्यवस्था विवरण 16:17 में लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर हमसे हमारी क्षमता से अधिक देने की अपेक्षा नहीं करते। वह हमारी हृदय की दशा देखते हैं। यदि हमारे पास बहुत कुछ है तो हमें उसी अनुपात में देना चाहिए, और यदि हमारे पास कम है तो भी हमें अपने पास जो कुछ है उसमें से खुशी खुशी देना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर को हमारी भेंट की मात्रा से ज्यादा हमारी भक्ति और प्रेम की परवाह है। चैप्टर 3, आनंद से देना, परमेश्वर के राज्य का काम। केवल धन ही नहीं, बल्कि किसी नेक काम में योगदान देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, यह भी परमेश्वर को लौटाने का एक तरीका है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यह मत सोचो कि आपका छोटा सा योगदान किसी बड़े काम को कैसे प्रभावित कर सकता है। हर बूंद से ही सागर बनता है। जब हम सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं तो परमेश्वर के राज्य का काम आगे बढ़ता है, और इस काम में हमें जो आनंद और संतोष मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह एक अलौकिक अनुभव होता है जो हमारे हृदय को प्रेम और कृतज्ञता से भर देता है। चैप्टर 4, बहुतायत का आशीर्वाद। 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि जब हम उदारता से देते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भर देते हैं। यह कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता का विषय है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को लौटाते हैं तो वह हमें अपनी प्रचुरता का अनुभव कराते हैं। हमें बस इतना करना है कि हम अपने हृदय के दरवाजे खोलें और परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में बहने दें। पुत्रों, कृतज्ञता का जीवन, आशीषों का स्रोत। दोस्तों, परमेश्वर को लौटाने का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है। देने में हमारे समय, प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग भी शामिल है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। हमें सीखना होगा कि क्या देना है, कितना देना है और किसे देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करना होगा। जब हम कृतज्ञता और प्रेम के साथ देते हैं तो हम न केवल दूसरों को आशीष देते हैं, बल्कि स्वयं भी आशीषित होते हैं। आइए हम सब मिलकर देने के इस पवित्र कार्य में भागीदार बने और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।